नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और हम आज लेकर फिर से 20 प्रश्न आ गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो सभी लोग इसे अच्छी तरीके से देखेंगे और बिल्कुल आप ये समझकर इन प्रश्नों को देखें कि ये परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आज के महत्वपूर्ण प्रश्न 80 नंबर के बाद से 81 नंबर से चालू होंगे, तो 20 प्रश्न रहेंगे, यानी 100 तक संख्या जाएगी। तो आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आप सभी लोग देख सकते हैं। आलचिन दंपत्ति ने रायचूर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों का समय क्या बताया है? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो आया है रायचूर। रायचूर जो आया है, रायचूर कर्नाटक के ऋषिमुख पर्वत में स्थित है, जिसकी खोज 1955 ईस्वी में, प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, 1955 ईस्वी में प्यारे बच्चों इसकी खोज लंदन विश्वविद्यालय के पुरातात्विक रहे हैं श्री और श्रीमती, यानी पति और पत्नी दोनों लोग आलचिन दंपत्ति के नाम से प्रसिद्ध है। जिनका उन्होंने समय काल जो बताया है वो आपके सामने 3000 ईसा पूर्व है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो अन्य 4000, 2500, 3200 ये ऑप्शन आपके गलत हैं। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा कि रायचूर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों का समय आलचिन दंपत्ति ने किस अवधि तक बताया है? तो 3000 ईसा पूर्व के बताया है। तो आज चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो हमारा दूसरा प्रश्न आपके सामने है, एडकल प्रागैतिहासिक गुफा कहाँ स्थित है? एडकल प्रागैतिहासिक गुफा कहाँ स्थित है? तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, एडकल ए और ड और क और ल, ये 4 अक्षरों से मिलकर बना है। तो ये तो आप लोग जानते हैं, अंगा होता है, अंगा से डा बनता है। तो हमारा ये जो ऑप्शन है इसको छोड़ देते हैं। इसके अलावा जिनमें ये ए हो, का हो और ला हो, तो प्यारे बच्चों जैसा कि एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये ट्रिक है याद रखने की। एडकल ए और का और ला, तो का और ला कल याद रखना है, केरल में होता है और ए की मात्रा भी लगी हुई है। तो हमारा ऑप्शन जो सही है प्यारे बच्चों, जानते हैं आप लोग, हमारा ऑप्शन जो सही है वो केरल है। ये ऑप्शन आपका सही है। बाकी ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं। तो तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार गलत है। केरल हमारा एडकल प्रागैतिहासिक गुफा कहाँ है? तो केरल में। तो इस तरह से दूसरा प्रश्न भी आप लोगों ने देखा। हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। आज के तीसरा प्रश्न है, नृत्य कला का आरंभ किस काल से माना जाता है? नृत्य कला का आरंभ किस काल से माना जाता है? तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है प्रागैतिहासिक काल से नृत्य काल के चित्र आपको दिखाई देते हैं, मिलते हैं। जब शिकार करते हुए आदिमानव शिकार करता है, उसके बाद जब शिकार कर लेता है तो नृत्य के साथ भी दृश्य आपको देखने को वहाँ मिलते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल रहेगा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन। प्रागैतिहासिक काल सही रहेगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत रहेंगे। तो 83 नंबर प्रश्न जो आज का तीसरा प्रश्न था, आप लोगों ने अच्छी तरीके से किया। अब चलते हैं चौथे प्रश्न पर। बारासिंघा का आखेट चित्र मिर्जापुर के किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ? बारासिंघे का आखेट का चित्र मिर्जापुर के किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, इसमें बारासिंघे में 12 आता है। 12 मतलब संख्या होती है, संख्या लिखी जाती है तो ला से लिखना, लिखुनिया, लिखुनिया, ये लिखुनिया आपका सही है ऑप्शन, बिल्कुल 100% सही है। तो इस तरह से बाकी और भलडरिया, मलडरिया और बिढ़म ये सारे गलत ऑप्शन हैं। 12 मतलब संख्या है, संख्या लिखी जाती है तो लिखुनिया सही है ऑप्शन। बारासिंघे का आखेट का चित्र याद रखना है, मिर्जापुर के लिखुनिया से प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप देखें 84 नंबर प्रश्न, ये शॉर्ट ट्रिक पर भी आधारित है और आप लोगों के दिमाग में ये बसे रहेंगे। तो जब भी परीक्षा हाल में बैठेंगे तो ये ट्रिक आपके काम आ सकती है।
आप जिस तरह से याद करना चाहें तो कर सकते हैं, हम आपको सही सही ऑप्शन आपको बता देते हैं। तो अब चलते हैं आज के 5वें प्रश्न पर। आपका 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रागैतिहासिक काल की गुफाओं में सर्वाधिक किस पक्षी का अंकन मिलता है? तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि तोते का कहीं भी जिक्र नहीं है, बाज का भी नहीं है, मुर्गे का भी नहीं है। मोर का तो आप लोग जानते हैं आदमगढ़ से चित्र प्राप्त हुआ है, होशंगाबाद के आदमगढ़ से मोर का चित्र प्राप्त हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन जो सही है वो आप देख सकते हैं बी ऑप्शन है, बाकी अन्य ऑप्शन सारे गलत हैं। तो इस तरह से 85 नंबर प्रश्न भी आप आसानी से कर सकते हैं परीक्षा में। तो चलते हैं आज के छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। मिर्जापुर में कुल कितनी गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं? तो इस पर टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है प्यारे बच्चों, सभी को पता है ये 100 गुफाओं का एक जो है खंड है मिर्जापुर, 100 गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सी ऑप्शन को सही करेंगे, बाकी ऑप्शन आपके गलत होंगे। तो छठा प्रश्न, इस पे कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। 7वें प्रश्न पर चलते हैं आज के। बेल्लारी गुफा की खोज किसने की थी? बेल्लारी गुफा की खोज किसने की थी? तो प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं बेल्लारी एक जो है कर्नाटक का क्षेत्र है जिसकी खोज 1892 ईस्वी में हुई थी। 1892 ईस्वी में हुई। और किसने की थी? तो आपके सामने एफ फासेट जी हैं, इन्होंने 1892 ईस्वी में बेल्लारी की खोज की थी। ये उत्तर पाषाणकालीन मानव निवास का प्रमुख केंद्र था बेल्लारी। जो जादू के विश्वास के सर्वाधिक चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये बेल्लारी से ही है। 6 कोणों का सितारा भी जो मिलता है बेल्लारी से। और एक चीज याद रखना है, कौन सी गुफा जो स्पेन की कोगुल गुफा के समान मानी जाती है? तो यही बेल्लारी की गुफा है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरह से 7वां प्रश्न भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एफ फासेट, ए ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, 8वें प्रश्न पर। गर्दभ मुख देवता का चित्र किस गुफा से प्राप्त होता है? गर्दभ मुख देवता का चित्र किस गुफा से प्राप्त होता है? तो प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन है इमली खो, ये नहीं हो सकता है। हरनी हरन भी नहीं मिला है कभी। लिखुनिया ये भी नहीं मिला है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा लश्करिया खोह। लश्करिया खोह में गर्दभ मुख देवता का चित्र मिला हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन आपका 8वां सही है। अब चलते हैं आज के 9वें प्रश्न पर। प्राचीन मानवीय सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले? तो प्यारे बच्चों, प्राचीन मानवीय सभ्यता के अवशेष मेहरगढ़ से नहीं मिले हैं, बुर्ज होम से नहीं मिले हैं, कोल्डेहवा से तो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो ऑप्शन आपका जो है बी ऑप्शन सही है, जेरिको। जेरिको से प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ आप कह सकते हैं यहाँ के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो 9, प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, 9000 ईसा पूर्व से यहाँ के चित्र माने जाते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही है। तो इस तरह से 9वां प्रश्न भी आप लोग कर लेंगे। अब चलते हैं 10वें प्रश्न पर। आज का 10वां प्रश्न सीरियल में 90 नंबर प्रश्न है आपका। मिर्जापुर से प्राप्त शैल चित्रों का मुख्य रंग कौन सा है? तो हमने आपको पहले बताया है अधिकतर यहाँ गेरुआ रंग या लाल रंग से चित्र प्राप्त होते हैं प्रागैतिहासिक चित्रों में। जब आपको कोई रंग याद ना आए तो लाल रंग और या गेरुआ रंग अगर है तो ऑप्शन को टिक करेंगे। तो इसमें लाल रंग आपको सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो प्यारे बच्चों, यही ऑप्शन सही है। बाकी आपके ऑप्शन सफ़ेद, हरा और नीला गलत हो जाएंगे। तो 90 नंबर प्रश्न यानी 10वां आज का प्रश्न आपने कर लिया। चलते हैं 11वें नंबर प्रश्न पर। विश्व का सबसे बड़े भैंसे का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा भैंसे का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? भैंसा क्या है? भैंसा क्या है प्यारे बच्चों? एक जानवर है। जा से जानवर, जा से जानवर। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, जा ऑप्शन बी है जावरा। ध्यान रखना है, जा से जावरा भी आप लोग याद रखेंगे, जावरा। तो यहाँ से भी आप कह सकते हैं विश्व का भैंसे का चित्र प्राप्त होता है। ये ऑप्शन आपका सही है। प्यारे बच्चों, यहाँ से एक विशाल
भैंसे का चित्र प्राप्त होता है जो 3.5 मीटर का। आप कह सकते हो जावरा में कितने अक्षर हैं? 3.5 अक्षर हैं। जा, वा और रा 3 अक्षर, ये ऊपर बिंदी लगी है, आधा ना मान सकते हैं और या बिंदी को भी आधे अक्षर में जोड़ सकते हैं। तो 3.5 मीटर याद रखना है, इस तरह से याद हो सकता है। 3.5 मीटर का ये चित्र आप लोग याद रखेंगे। 3 सही 1/2 मीटर का ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये चित्र है 3.5 मीटर का चित्र। ये विश्व का सबसे बड़ा भैंसे का चित्र है जो जावरा से प्राप्त होता है। इस तरह से ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, बी ऑप्शन आपका सही है। तो आज का 11वां प्रश्न भी आपका हो गया। चलते हैं आज के 12वें प्रश्न पर। बहेलिये का चित्र किस गुफा से प्राप्त होता है? बहेलिया क्या होता है? जो चिड़ियों को पकड़ता है। पकड़ता किससे है? हाथ से। तो प्यारे बच्चों कर माने क्या होता है? कर्मागढ़। कर्मागढ़ का जो कर है, कर माने हाथ होता है। बहेलिये का चित्र यहीं से प्राप्त होता है। ऑप्शन आपका ए सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन आप लोग जानते हैं गलत हैं। कबरा पहाड़, बोतालदा, खरसिया ये सारे गलत हैं। तो चलते हैं आज के 13वें प्रश्न पर। आज का 13वां प्रश्न है, राजस्थान के किस गुफा में सीता जी की मांडवो या मांडपो, जो भी होगा, कहीं कहीं मांडपो लिखा है, कहीं कहीं मांडवो लिखा है। तो प्यारे बच्चों, ये राजस्थान की किस गुफा को सीता जी की मांडपो कहते हैं? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कोटा को कहते हैं। कोटा। कोटा कहाँ है? राजस्थान में। प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, कोटा राजस्थान है। और इसी को यहाँ से ये जान लें, अलनिया नदी घाटी है, वहाँ से जो चित्र प्राप्त होते हैं उसको सीता जी की मांडपो या मांडहो कहा जाता है। तो यहाँ पर हिरण, शेर, भालू, बकरी, गाय, जंगली सांड के और मानव आकृतियाँ मिली हुई हैं, तो इनको सीता जी की मांडपो कहते हैं। तो ये ऑप्शन आपका डी सही है और बाकी ऑप्शन आपके झालावाड़ा, भरतपुर और दरा ये गलत हैं ऑप्शन। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। आपका ये 13वां प्रश्न भी आज का हो जाता है। चलते हैं 14वें प्रश्न पर। टेक्कल कोटा कहाँ है? टेक्कल कोटा कहाँ है? प्यारे बच्चों, ये कोटा नहीं है, टेक्कल कोटा। तो राजस्थान तो बिल्कुल गलत होगा क्योंकि वहाँ केवल कोटा मिलता है, और उत्तराखंड में भी नहीं है। और जम्मू कश्मीर, ये ऑप्शन जम्मू कश्मीर सही है। आपका जम्मू कश्मीर ऑप्शन सही है, तो जम्मू कश्मीर को सही कर देंगे। उत्तर प्रदेश में भी नहीं है कहीं, तो इसको भी गलत कर देंगे। तो यहाँ टेक्कल कोटा, जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं आज के 15वें प्रश्न पर। 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक लंबे थूथन वाला जानवर निम्न में से किस गुफा से प्राप्त होता है? हम ये आपको पढ़ा चुके हैं। ये उत्तराखंड का क्षेत्र है। प्यारे बच्चों, उत्तराखंड में लखुडियार पड़ता है, जहाँ से 2 चित्र याद रखना है, एक लंबे थूथन वाला जानवर और एक रंग बिरंगी छिपकली का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये लखुडियार से याद रखना है प्यारे बच्चों। डी ऑप्शन आपका सही है। प्यारे बच्चों, यहाँ से डी ऑप्शन सही कर देंगे। बेल्लारी, लिकुनिया, पंचमढ़ी ये ऑप्शन आपके गलत हैं। तो लंबे थूथन वाला जानवर कहाँ से? लखुडियार। ये लखुडियार कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड से याद रखेंगे प्यारे बच्चों, उत्तराखंड। उत्तराखंड का ये प्रागैतिहासिक स्थल है जो कुमाऊं की पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ के 3 भाग में चित्र बांटे गए हैं, मानव चित्र, पशु चित्र और ज्यामितीय आकार। तो इस तरह से आप 95 नंबर प्रश्न यानी आज का 15वां प्रश्न भी कर लिए। चलते हैं आज के 16वें प्रश्न पर। मिर्ज़ापुर किस नदी पर स्थित है? प्यारे बच्चों, इसके लिए बहुत शानदार ट्रिक है। मिर्ज़ापुर जिसको याद है वो जानते हैं, सोन नदी के किनारे पर ये स्थित है, सोन नदी। तो यहाँ पर ऑप्शन में सोन नदी आपको दिख रहा है, ये आपका सही है। और प्यारे बच्चों, नर्मदा, माट नदी और अलनिया नदी ये गलत हैं। सोन नदी से कैसे याद रख सकते हैं? मिर्ज़ापुर का क्षेत्र है। तो प्यारे बच्चों, मिर्ज़ा कोई नाम याद करिए तो आप लोगों को याद होगा सानिया मिर्ज़ा। सानिया मिर्ज़ा का नाम तो खूब सुना है, सुपरस्टार रही हैं। तो सानिया मिर्ज़ा का एक गाना काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था, सानिया मिर्ज़ा की नथुनिया जान मारेला। तो नथुनिया है,
तो उनकी नथुनियाँ इतनी बड़ी सुपरस्टार हैं तो कोई आर्टिफिशियल तो नहीं होगी, उसमें आप लोग ध्यान सकते हैं वो सोने की ही होगी। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं सानिया मिर्ज़ा की जो नथुनियाँ थी सोने की, तो मिर्ज़ापुर कहाँ है? सोन नदी के किनारे। ये ट्रिक है याद करने की, बाकी आप अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। आपको किस तरह से क्वेश्चन याद होता है ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ कोई ज़रूरी नहीं कि ये मेरी ही ट्रिक आपको याद रखें, हम एक आपको इशारा कर देते हैं कि कोई याद करने की एक ट्रिक ज़रूर रखें जिससे आपको एग्ज़ाम हॉल में दिक्कत ना पड़े, जैसे क्वेश्चन देखें वो चीज़ें आपको याद आ जाएं। तो 16वां प्रश्न भी आप आसानी से कर लिए हैं। अब चलते हैं आज के 17वें प्रश्न पर। मधुमक्खी के छत्तों से भरी पहाड़गढ़ की जो गुफाएं हैं कितने वर्ग में फैली हुई हैं? तो ये ऑप्शन आपको बता देते हैं, ये 1500 वर्ग में फैली हुई हैं और ये ऑप्शन आपका सही है बी। बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हैं, ये बता देते हैं। फिर चलते हैं पहाड़गढ़ के बारे में। पहाड़गढ़ कहाँ पड़ता है? तो याद रखना है मध्य प्रदेश राज्य में ये पहाड़गढ़ की गुफाएं पड़ती हैं। मोरेना जिला है पड़ता है, वहाँ पर पड़ती हैं। नदी कौन सी है? तो आशान नदी याद रखना है। और यहाँ की जितनी भी गुफाएं प्राप्त हुई वो मधुमक्खियों के छत्तों से भरी हुई हैं। तो वो गुफाएं कितने वर्ग में फैली हुई हैं? 1500 वर्ग किलोमीटर में फैली हैं। तो प्यारे बच्चों आज का 17वां प्रश्न भी आसानी से हो जाएगा आपका। अब चलते हैं 18वें नंबर प्रश्न पर। 3 दंडधारी अश्वारोही अपने अपने घोड़े की रास थामे एक ही दिशा में पैदल चल रहे हैं। चित्र किस गुफा से प्राप्त होता है? प्यारे बच्चों तो ध्यान रखना है, ये बांदा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बांदा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। और प्यारे बच्चों जो ऑप्शन आप देख रहे हैं बिढम, ये मिर्ज़ापुर का क्षेत्र है। तो ये एक क्या है? पिकनिक स्पॉट भी है। प्यारे बच्चों ये नहीं हो सकता है, बिल्कुल ये गलत है ऑप्शन, तो इसको आप गलत कर देंगे। घोड़मंगर ये भी ऑप्शन गलत है। अब बात करें मालवा, तो मालवा आपका सही ऑप्शन है। मालवा आपका सही ऑप्शन है, आप इसको टिक कर सकते हैं, मालवा सही है। अगर मालवा ना हुआ तो मणिकपुर भी आप कर सकते हैं, लेकिन मणिकपुर यहाँ गलत होगा क्योंकि मालवा सीधा सीधा दिया है और मालवा से ही ये 3 दंडधारी अश्वारोही अपने घोड़े की रास्ता में एक ही दिशा में पैदल चल रहे हैं। ये चित्र मालवा का है। अगर मालवा ना होता तो मालवा भी बांदा का क्षेत्र है और मानिकपुर भी बांदा का क्षेत्र है। तो मालवा अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो मानिकपुर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आप मिल रहा है सी, ये बिल्कुल सही है ऑप्शन। आप चलते हैं आज के 19वें नंबर प्रश्न पर, जो सीरियल नंबर 99 है। उत्तर प्रदेश में स्थित बिढम क्षेत्र की खोज किसने की थी? अभी हमने बताया बिढम एक पिकनिक स्पॉट है और ये मिर्ज़ापुर का क्षेत्र है। मिर्ज़ापुर की खोज कार्लाइल ने की थी, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों उनका तो ऑप्शन में नाम है नहीं, और यहाँ पर जानते हैं बिढम की खोज अलग करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो ऑप्शन में आपके हैं, सिल्वी राट तो नहीं है, एफ फासेट भी नहीं है, अमरनाथ जी भी नहीं है। ऑप्शन हमारा जो डॉक्टर जगदीश गुप्त है, ये ऑप्शन सही है। इनकी एक किताब आप लोगों को पता है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, जो 1967 ईस्वी में आई थी प्यारे बच्चों, तो वो इन्हीं की किताब है। और बिढम क्षेत्र की खोज भी इन्होंने ही की थी, डॉक्टर जगदीश गुप्त ने, डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। तो ऑप्शन आपका ये सही होगा सी। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। आज के अंतिम प्रश्न पर हम चलते हैं प्यारे बच्चों। 100 नंबर प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। किस गुफा की तुलना स्पेन की कागुल गुफा से की जाती है? अभी हमने बताया था किस गुफा की जाती है कागुल से तुलना। तो प्यारे बच्चों पंचमढ़ी तो हमने बताया ही नहीं, मिर्ज़ापुर भी नहीं, सिंघनपुर भी नहीं। ऑप्शन आपका बेल्लारी है, कर्नाटक क्षेत्र का ये भाग है, आप लोगों को पता है। यहाँ से जादू टोने के विश्वास के यहाँ चित्र प्राप्त होते हैं और इसकी खोज एफ फॉसेट ने की थी प्यारे बच्चों। तो ये ऑप्शन आपका सही है और बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। तो ये प्रश्न आपके हो जाते हैं पूरे। अब प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग बताएंगे
एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसका आप जवाब प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में देंगे। एक हम पुस्तक का नाम पूछते हैं, आप पुस्तक का नाम, किसकी है ये पुस्तक प्यारे बच्चों, उसका नाम बताना है। तो हम यहाँ पर देते हैं इंडियन पेंटिंग पुस्तक किसकी है, इंडियन पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो वीडियो में बस इतना ही प्यारे बच्चों, कल फिर मिलेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।